परम भगवान श्री देवव्यास के परम शिष्य श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषिवरों के प्रश्न करने पर हरितालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरितालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नर मुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमरदेव के श्रेष्ठ गरल कंठ धारी भूतवान निकाल देते अरे तो ऐसा रहे तो लटके रहे दो, बाद में निकाल। धारण करने वाले अजर अमर देवों के श्रेष्ठ गरल कंठ धारी भूतवाहन वाहन भगवान आशुतोष शंकर जी के देखा इनके नींद आ गई। सर्वप्रथम वंदना, इनका पूजा सबसे जो थी, वंदना करता हूँ। भगवान शंकर जी की जय हो, जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वंशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवादिदेव, आप इस विश्व के नेता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले, आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपा ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए और अल्प कर्म ही के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप यदि मध्य और अंत से रहित हैं, आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला हूँ। अति गोपनीय व्रत करता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतया गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ता है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारा गणों के चंद्रमा ग्रहों में सूर्य चारों ओरों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे बरहो, यह व्रत